अंधेरी रात थी और किंग अपने घर वापस लौट रहा था ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए। और रास्ते में उसने अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाया और उसको वापस से वो दिन याद आ गया जिस दिन उसको वो मार्क मिला था। तो 2 साल पहले की बात है जब उसको ये चेहरे के ऊपर मार्क मिला था एक मॉन्स्टर की वजह से। और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आइकन पे जाके ज़रूर देखना कि उसको ये मार्क कैसे मिला। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि 2 साल पहले ये मार्क मुझे मिला था वो मॉन्स्टर की वजह से, और वो मॉन्स्टर मुझे मारने वाला था, बट एक हीरो आ गया अचानक से मेरे सामने और उसने मुझे बचा दिया। और बाद में वो अचानक से उधर से चला गया और मैं मुझे उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया। अभी मैं अफ़सोस करता हूँ कि मैं उसको थैंक यू नहीं बोल पाया। मुझे एक ना एक टाइम मरने से पहले वो बंदे से ज़रूर मिलना है। और अभी हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो अभी भी अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाया हुआ है। और वो अपने आप से कह रहा है कि मैं कितना ज़्यादा कायर हूँ, मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं दूसरों के काम का क्रेडिट लेता हूँ। और क्रेडिट ले लेके आज हीरो एसोसिएशन ने मुझे मीटिंग में बुलाया और मीटिंग में ये बता दिया कि मैं भी अभी एक ए क्लास वाला हीरो हूँ और मैं लिटरली ये दर्जे के लायक नहीं हूँ। और मैं बोलना चाहता था किसी को कि मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ और मैं कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मानता, बट मेरी कावर्डनेस की वजह से मैं किसी को बता नहीं पाया। और आज मेरे हाथ में ये एस क्लास वाला सर्टिफिकेट आ गया है, पर तो भी मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और काफ़ी ज़्यादा कावर्ड हूँ। और ऐसे ही वो अपने आप को कोस रहा था। और अभी वो बिल्डिंग की स्टेयरकेस चढ़ रहा है और वो अपने लॉबी में आ गया है, बट वो क्या देखता है उसके सामने एक बड़ी सी काली कलर की परछाई रहती है उसके सामने। और उसको तुरंत देखने के बाद वो समझ जाता है कि अभी मैं एस क्लास वाला हीरो बन गया हूँ, इसलिए मेरी दुश्मनी और बढ़ गई है। तो शायद से ये कोई मॉन्स्टर है जो मुझे ख़त्म करने आया है। और बाद में वो किंग भीख मांगने लग जाता है वो ब्लैक कलर के फिगर से। और वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये पावर के लायक नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं एक हीरो भी नहीं हूँ। एक मिसकंसेप्शन हुई है हीरो एसोसिएशन की तरफ से, मैं एक एस क्लास वाला हीरो भी नहीं हूँ, मैं तो सी क्लास वाला हीरो भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सा ह्यूमन हूँ जो कि दूसरे हीरोज़ का क्रेडिट लेता है। और वो नीचे झुक जाता है और माफ़ी मांगता है। और बाद में वो ब्लैक कलर का फिगर हंसने लग जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं कुछ साल पहले मैं इतना ज़्यादा कावड़ था। और ये सुनने के बाद किंग ऊपर देखता है और वो धीरे धीरे वो ब्लैक फिगर के करीब जाता है और धीरे धीरे वो विजिबिलिटी बढ़ जाती है और उसको देखने मिलता है कि एक मिरर मेरे सामने क्या कर रहा है इधर। बट एक्चुअल में वो मिरर नहीं रहता है, वो किंग की एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी रहती है। और वो और नज़दीक जाते हुए बोलता है नहीं, ये तो एक इंसान है जो कि मेरे से दिखता है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। और बाद में और स्क्रूटिनाइज करता है वो बंदे को और बाद में देखता है नहीं, ये थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सा मस्कुलर और थोड़ा सा ओल्डर दिख रहा है। हालांकि मेरे सा दिख रहा है बट थोड़ा सा ओल्डर है। और बाद में वो फाइनली वो बंदा जो कि जिसकी किंग बात कर रहा है वो और कोई नहीं, वो बंदा किंग ही है, बट वो फ्यूचर से आया है। और बाद में वो फ्यूचर वाला किंग प्रेजेंट वाले किंग को बोलता है चल दोस्त, अभी मैं तुझे सब बताता हूँ कहानी, अभी मुझे तेरे अपने घर के अंदर लेके जा। और बिना सोचे समझे वो डायरेक्टली घर के अंदर चले जाता है और फ्यूचर किंग और प्रेजेंट किंग दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। और बाद में प्रेजेंट वाला किंग फ्यूचर किंग के लिए एक चाय बनाता है। और बाद में चाय की चुस्की लेते लेते फ्यूचर किंग बोलता है चल अब मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और कैसे आया हूँ। और बाद में आराम से वो फ्यूचर किंग समझाने लग जाता है किंग को। और सबसे पहले बोलते हैं देख, मैं तू हूँ, मतलब मैं फ्यूचर से किंग हूँ और मैं इधर क्यों आया हूँ क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। फ्यूचर इज़ डेविस्टेटेड, सब लोग मर गए हैं, सारे के सारे एस क्लास वाले हीरोज़, सारे के सारे सिविलियंस, बिलियंस लोगों की मौत हो गई है। और अगर आज तू कोई एक्शन नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है और तेरा फ्यूचर भी मेरे जैसा ही हो जाएगा और वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। सो गौर से सुन तुझे क्या करने का है। और हमें प्रेजेंट वाला किंग घबराने लग जाता है और पैनिक हो जाता है और बोलते हैं क्या, मैं तो नॉर्मल सा ह्यूमन हूँ, मेरे पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है, मैं एक एस क्लास वाला हीरो भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, मैं कैसे बचाऊँगा वर्ल्ड को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बोल रहा है। वो हमें हंसने लग जाता है
फ्यूचर वाला किंग और बोलता है अपने आप से, ये सही टाइम था कि मैं यही टाइम पे इसके पास आया हूँ इसको मोटिवेट करने को। और फ्यूचर वाला किंग बोलता है, किंग सुन, एन अपोक्लिप्स इज़ वेटिंग फॉर यू इन फ्यूचर। तो तुझे अपनी वीकलिंग्स को सुधारना पड़ेगा और अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। तूने कभी भी नहीं सोचा ऐसा कि तुझे वो गेम का जो कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वैसा बनने का है? तूने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जो दूसरे लोग तेरे बारे में सोचते हैं तुझे वैसा ही बनने का है, वैसा पावरफुल बनने का है? तेरे फैंस जो तुझे चीयर अप करते हैं, क्या तुझे कभी भी ऐसा मोटिवेशन नहीं आया कि अगर उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं वो हूँ जो वो लोग नहीं सोच रहे हैं तो उनको कैसा फील होगा? तुझे ऐसा कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुझे पावरफुल बनने का है, जो लोग तुझे समझते हैं? अब हमें किंग, प्रेजेंट वाला किंग नॉर्मली बोलते हैं, हाँ ऐसा तो हर एक बंदा सोचता है कि उसको पावरफुल बनने का है। तो मैंने भी ऐसा बहुत बार सोचा है, बट जिस एक्साइटमेंट के साथ किंग ने वो बोला वही डिप्रेशन में जाके बोलते हैं, बट मैं एक यूज़लेस सा नॉर्मल ह्यूमन हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और बाद में वो फ्यूचर वाला किंग उसके पीठ पे एक स्लैप मारता है और बोलता है, हो सकता है, मेरी बात पे विश्वास रख। और उसने काफ़ी नॉर्मल सा स्लैप मारा था बट काफ़ी ज़ोर से लगा हमारे प्रेजेंट वाले किंग को। और हमें फ्यूचर वाला किंग बोलता है, मुझे बारे में तू थोड़ा बहुत कंफ्यूज है बट मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तू यानी कि मैंने पावर गेन करी थी और वो पावर लिटरली नेक्स्ट लेवल थी, एंड दैट पावर मेड अस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड अलाइव। बट मुझे अफसोस है कि अगर मैंने ये पावर थोड़ी देर पहले इनेबल करी होती तब मैं साइतामा को बचा पाता, बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ और साइतामा मर गया। और बाद में किंग कंफ्यूज होता है, प्रेजेंट वाला, वो बोलते हैं, साइतामा? कौन साइतामा? मैं तो कोई साइतामा को नहीं जानता हूँ। और बाद में फ्यूचर वाला किंग बोलते हैं, अच्छा तो तुझे अभी वो एस क्लास वाला सर्टिफिकेट कब मिला था? और बाद में हमारा प्रेजेंट वाला किंग बोलता है, हाँ आज शाम को ही मुझे पता चला कि अभी मैं एक एस क्लास वाला हीरो बन गया हूँ। और बाद में किंग बोलते हैं, अच्छा तो मेरी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, तो तू अभी साइतामा से नहीं मिला है तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, साइतामा वही बंदा है जिसने तुझे वो मॉन्स्टर से बचाया था 2 साल पहले, जिसने तेरे चेहरे के ऊपर ये मार्क छोड़ा है। और थोड़ा सा खुश हो जाता है किंग प्रेजेंट वाला और बोलते हैं, अच्छा तो वो हीरो जिसने मुझे वो टाइम बचाया उसका नाम साइतामा है। और बाद में वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और प्रेजेंट वाला किंग बोलता है, तो वो साइतामा मरा कैसे? और बाद में कम्प्लीटली सीरियस लुक में आ जाता है फ्यूचर वाला किंग और वो स्टोरी नरेट करना स्टार्ट कर देता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। तो सुन, फ्यूचर में ऐसा होता है कि एक मॉन्स्टर एसोसिएशन खड़ा हो जाता है जो कि कम्प्लीटली डिज़ास्टर लेवल मॉन्स्टर से भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये मॉन्स्टर एसोसिएशन। तो ये मॉन्स्टर एसोसिएशन हमारे हीरो एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और हमारे हीरो एसोसिएशन का ये मिशन रहता है कि वो बच्चे को वापस से सेफली रिक्रूट किया जाए। और काफ़ी सारे एस क्लास वाले हीरो ये मिशन में जुड़ जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलता है। बट वो मॉन्स्टर एसोसिएशन मिशन स्टार्ट होने से पहले ही सिटीज़ में इन्वेड कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं और बाद में काफ़ी बड़ी सी जंग फैल जाती है हीरो एसोसिएशन वर्सेस मॉन्स्टर एसोसिएशन। सारे हीरोज़ जुट जाते हैं मिशन की तरफ और मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं। और आगे सीरियस होके फ्यूचर किंग बोलता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन में काफ़ी सारे ड्रैगन लेवल थ्रेड मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने एस क्लास वाले हीरोज़ की टाई फिश कर दी थी। और बाद में ज़ॉम्बी मैन रिपोर्ट करता है कि होमलेस एम्पर नाम का एक बंदा जो कि एक नॉर्मल सिविलियन था बट उसको एक दिन गॉड ने आके पावर दी और वो होमलेस एम्पर नेक्स्ट लेवल वाला मॉन्स्टर बन चुका है। और बाद में वो ब्लैक स्पम्प की बात करता है, एल्डर सेंटीपीड की बात करता है, फोनिक्स मैन की बात करता है, काफ़ी सारे ख़तरनाक मॉन्स्टर्स की बात करता है और उनको एक्सप्लेन करता है कि उनकी क्या क्या पावर्स है। और आगे वो बोलता है, एक और बंदी है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ से है जिसका नाम है साइकस और उसके पास भी साइकिक पावर्स है तात्सुमाकी और फुबुकी जैसी। और जब साइकस ने ESP एन्चेंटिंग ड्रिंक लिया था तब वो तात्सुमाकी जैसी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उसके नॉर्मल लेवल पे भी वो फुबुकी को आराम से हरा पाती थी। वो उतनी ज़्यादा पावरफुल साइकिक ह्यूमन थी।
और उसके अलावा मॉन्स्टर किंग ओराची को कौन नहीं भूल सकता। वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर था और उसकी पावर्स मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे उतना पता है कि वो अपने मुंह में से फायर छोड़ सकता है और लेज़र्स भी छोड़ सकता है। बट उसके सामने साइतामा था, सो अनफॉर्चुनेटली साइतामा ने उसकी हालत एक पंच में टाइट कर दी थी और एक ही पंच में मॉन्स्टर किंग ओराची को पीसेस में बदल दिया था। बट आउट ऑफ नोवेयर उसके पास रीजनरेटिंग एबिलिटी थी, जिसकी वजह से वो रीजनरेट हो गया और वो साइकस के साथ फ्यूज़ होने के बाद एक कमाल का मिक्सचर बन गया मॉन्स्टर का, जिसने पूरी की पूरी 2-3 सिटीज़ में तहलका मचा दिया था। और उसके ऊपर गारो द ह्यूमन मॉन्स्टर, ही वॉज अ मार्शल आर्टिस्ट प्रोडजी और वो डिसाइपल था सिल्वर फैंग था और वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था और उसको बड़े से बड़े एस क्लास वाले हीरोज़ भी नहीं संभाल पा रहे थे। बट उसके सामने भी साइतामा आ गया और साइतामा ने उसको अच्छा सा सबक सिखाया और इसके दौरान पूरी की पूरी सिटीज़, पूरे के पूरे वर्ल्ड को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था और भी बुरा हो गया। हीरो एसोसिएशन नीचे जाने लगी और एस क्लास हीरोज़ लाइक चाइल्ड एम्परर, मेटल बैट, डार्क शाइन, सब लोग हीरो एसोसिएशन से रेजिग्नेशन लेके दूसरे वाले हीरो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे थे और कम्प्लीटली डिटोरिएट हो गया था हमारा हीरो एसोसिएशन। और ये हालत हीरो एसोसिएशन की हो गई थी जब तक गॉड भी नहीं आया था और अभी गॉड आने वाला है। सो गाइस, ये वीडियो का पार्ट 2 मैं तभी बनाऊंगा जब आप हमारे सेकंड चैनल के ऊपर 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दोगे। सो मेरे ये वाले चैनल के ऊपर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई है, इसलिए मैं आपको प्लीज़ विनती कर रहा हूँ, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो मेरे सेकंड चैनल का, उसके ऊपर जल्दी से आके 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।